together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Nakaduro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Nakaduro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu Nakaduro FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Earth Talks. आदाब दोस्तों, आज की इस प्रोग्राम यानी अर्थ टॉक में आपका खैर मकदम है. अर्थ टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं माहौल यानी इन्वायरमेंट के जुड़े अहम मुद्दों पर. और आज एक ऐसे ही इन्वायरमेंटल इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आपका इस हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब हेड हैं बॉटनी डिपार्टमेंट मानू के. इसके साथ साथ प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब एलाइड हेल्थ एंड वोकेशनल साइंस के नोडल ऑफिसर भी हैं. सर, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. और दोस्तों, इससे पहले भी हमने पानी की अहमियत पर एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने पानी को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, इस पर हमने चर्चा की थी. सर, आज के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और हम बात करेंगे आज पानी की अहमियत के बारे में. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी एक अजीम नेमत है और ये भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है और इसकी काफ़ी अहमियत है. तो इसके बारे में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी की क्या अहमियत है और इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि क्यों पानी को यूनिक रिसोर्स भी कहा जाता है. जी हाँ. उबैद भाई, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है. पानी को क्यों यूनिक रिसोर्स कहा जाता है जी. सबसे पहले आप खुद ही बता रहे हैं कि पानी एक अजीम नियामत है. ये सही है, पानी एक अजीम नियामत है. हवा की तरह पानी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है जी. पानी के बगैर कोई जानदार भी जिंदा नहीं रह सकता है. इस ज़मीन पर पाए जाने वाले जितनी भी नबातात, हैवानात, हशरात और परिंदे, इन तमाम के जिस्म में पानी पाया जाता है. और साथ साथ अगर इंसान में भी अगर देखा जाए, हर एक इंसान के जिस्म में भी 50-60% पानी पाया जाता है जी. तो पानी के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है. नो लाइफ विदाउट वाटर. और अंग्रेजी में ऐसा भी कहा गया कि वाटर इज प्री रिक्विजिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. मैं तो कहूँगा हम ग़िज़ा के बगैर 10-15 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर चंद दिन भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं है. जी जी. और एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. कुरान शरीफ के सूरे अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य. इसका मतलब है तमाम अशिया को पानी से पैदा किया गया है. जी. अगर मैं
मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो यही बताना चाहता हूँ कि हर जानदार को पानी से पैदा किया गया है। जी। कोई ऐसा जानदार नहीं है जिसके जिस्म में पानी ना हो। जी जी जी। और दूसरी बात ये भी बताना चाह रहा हूँ, पानी का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जी जी जी। यानी उसकी कोई मुतबादिल शक्ल नहीं है, मुतबादिल कोई नहीं है। जैसे कि एनर्जी की बात करते हैं हम, तवानाई की बात करते हैं, सोलार एनर्जी अगर नहीं है तो विंड एनर्जी है, और अगर विंड एनर्जी नहीं है तो टाइडल एनर्जी है, जी जी। और कोल एनर्जी है। जी, तो जी। यहाँ पर हम तवानाई के मुतबादिल शक्ल देख सकते हैं, लेकिन पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसलिए पानी को यूनिक रिसोर्स कहा जाता है। बहुत खूब सर। जैसा कि आपने बताया कि पानी को क्यों यूनिक रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगा कि आलमी सतह पर पानी की क्या मिकदार है, और हमें ये भी बताइए कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन पर आपका क्या परसेप्शन है? सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी वाजे करना चाह रहा हूँ, जो पानी बहता हुआ होता है जैसा रिवर्स स्ट्रीम्स में, उसको लोटिक वाटर कहा जाता है। अच्छा, लोटिक उसको वाटर। लोटिक वाटर कहते हैं जी। और जो पानी स्टैंडिंग वाटर होता है, मतलब एक ही जगह पर ठहरा हुआ होता है, जैसा तालाबों में आप देखते हैं, छोटे पानी के कुंटों में देखते हैं, तो इसको लेंटिक वाटर कहते हैं। तो इस तरह से लोटिक वाटर और लेंटिक वाटर दो तरह के हैं। अब बात आप कर रहे हैं कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सरफेस वाटर मतलब जमीन के ऊपर जो पानी पाया जाता है उसको सरफेस वाटर कहते हैं। जैसे तालाब में, कुएं में। बिल्कुल सही फरमाया आपने, तालाब में, कुएं में और नदियों में, ये तमाम जो है जमीन के ऊपर होता है, तो इसको सरफेस वाटर कहते हैं। और जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। जी जी। तो यानी बारिश के मौसम में होता यह है कि पानी जब बारिश बरसने लगती है तो पानी जो है इट परकोलेट्स इनटू द डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल, एंड धीरे धीरे से पानी जो है वाटर टेबल लेवल तक पहुंच जाएगा। तो वहाँ जो है हमें पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जी जी। अब बात दरअसल आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कहने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि जो फ्रेश वाटर है जी। जमीन पर फ्रेश वाटर ओनली 3% पाया जाता है। अच्छा। ओनली 3% फ्रेश वाटर है। 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन, लेकिन ये तो सॉल्टी है, पीने के लायक नहीं है। तो सिर्फ 3% पानी जो है फ्रेश वाटर है, और इस 3% फ्रेश वाटर में फिर से हम अगर देखते हैं तो 77% वाटर ग्लेशियर्स और आइसबर्ग की शक्ल में मौजूद है। अच्छा। और 20-22% पानी जो है ग्राउंड लेवल में है। और आपने अभी बताया पॉन्ड और छोटे छोटे पानी के कुंटे, उसमें जो है सिर्फ 1% पानी पाया जाता है। जी जी जी। तो मैं अभी आपको बताया कि 20-22% जो पानी है ये ग्राउंड लेवल वाटर है, यानी जमीन के नीचे पाया जाता है। अब जितनी भी यानी इस वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन, मैं तो ऐसा कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड की 50% आबादी जी 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 ग्राउंड वाटर पर मुनहसर है। 50% आबादी ग्राउंड वाटर पर मुनहसर है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये ग्राउंड वाटर के एक्वाफर्स जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा। अब एक्सप्लॉयटेशन का मुराद मैं ये बताऊंगा, एक मिसाल के तौर पर अपने अल्फाज में मैं बता दूंगा। फर्ज कीजिए मेरे यहाँ पर पानी की कमी है तो मैं बोरवेल के लिए जाऊंगा, तो बोरवेल वाले जो है आसानी से आ जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं, और गहरे पानी ज़मीन के अंदर गहराई पे पहुंचते हैं तो कभी कभार 500 फीट पे या 600 फीट पे पानी लगता है जी। तो जैसा कि 500 फीट पे पानी जब लग जाता है तो वो एहतियातन जो है वो 700 फीट तक खुदाई करते हैं ताकि पानी हमेशा के लिए और अच्छा है, हमें और अच्छा है और हमेशा पानी रहे। लेकिन फर्ज कीजिए पड़ोसी में पानी की किल्लत आई, जब वो दूसरा जो है पानी बोरवेल लगवाने जाएगा तो वो सोचेगा कि भाई
ये पड़ोसी जो है दूसरा आदमी 600 फीट में गया, मैं क्यों ना 1000 फीट में जाऊं। देखिए इस तरह से कंपटीशन हो गया। हालांकि गवर्नमेंट के कोई लिमिट्स हैं, लेकिन कौन फॉलो कर रहा है इस चीज को। कोई 1000 फीट तक गहराई पे जा रहा, कोई 500, कोई 1000, कोई 1500। इस तरह से जब बहुत अंदर यानी गहराई पे पहुंचने से हमें नुकसान ही है, फायदा तो नहीं है। लेकिन इस नुकसान को कौन सोच रहा? आज की तारीख में इस नुकसान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इंसान इतना ग्रीडी हो गया है, इतना लालची हो गया है कि खुद वो अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, किसी पड़ोसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। और इससे इन्वायरमेंट को भी काफी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया। एनवायरनमेंट को काफी नुकसान है। अभी मैं बात करूंगा फ्लोरोसिस की, फ्लोराइड के बारे में भी हम बात करेंगे। एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान है। देखिए ऐसा है, इस अर्थ पर इतने वसाइल यानी कुदरती वसाइल मौजूद हैं, अगर हम सस्टेनेबल तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कुदरती वसाइल कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं। जी सर, बिल्कुल सर, इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी रुकेंगे सर एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का जो ये सिलसिला है जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानू। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। कीप लिसनिंग टू रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे अली अब्बास हुसैनी की। अली अब्बास हुसैनी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पटना में हुई। इलाहाबाद से BA और लखनऊ से MA की डिग्रियां हासिल की। LT की सनद हासिल करने के बाद एक सरकारी स्कूल में उर्दू व फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। अली अब्बास हुसैनी ने शुरू में प्रेमचंद से मुतासिर होकर अफसाने लिखे। ऐसे अफसानों में गांव के मासूम और सादाल्लोह अफराद की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। बाद में उनके अफसानों में ऐसे किरदार नजर आते हैं जो नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार हैं। अली अब्बास हुसैनी को इंसानी नफ्सियात पर उबूर हासिल है। वो किरदार की ज़हनी तहों को आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं, जिससे उनकी मुकम्मल शख्सियत सामने आ जाती है। उनके अफसानों में वाक़ियात की तवालत तो है, मगर प्लॉट में झोल पैदा नहीं होता। अली अब्बास हुसैनी के अफसानों की बड़ी खूबी उनकी ज़बान है। वो अरबी व फ़ारसी के अल्फाज से हत्तल इम्कान गुरेज करते हैं। ICS, बासी फूल, मेला घूमनी, कुछ हंसी नहीं है उनके अफसानवी मजमूए हैं। उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद उनकी तनक़ीदी किताब है। दोस्तों, ये थे अली अब्बास हुसैनी। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं पानी की अहमियत के बारे में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब। सर, आपसे आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि फ्लोराइड कंटेमिनेशन क्या होता है और इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि फ्लोरोसिस से क्या मुराद है। जी हाँ, फ्लोराइड कंटामिनेशन और फ्लोरोसिस दोनों जुड़े हुए मतलब शब्द है। ज़मीनी पानी में फ्लोराइड की
ज़्यादा मकदार कुदरती तौर पर कई ममालिक में पाई जाती है। जी। इनमें से हिंदुस्तान और चाइना में बहुत ज़्यादा देखा गया है और सारे वर्ल्ड में 25 या 26 कंट्रीज फ्लोरोसिस से मुतासिर है, यानी फ्लोराइड कंटामिनेशन है। और हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तकरीबन 19 रियासतों में फ्लोराइड कंटामिनेशन है, जी जी यानी फ्लोरोसिस का शिकार है। अब फ्लोरोसिस होता क्या है? जी। एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू फ्लोरोसिस। जब आप हद से ज्यादा मकदार में फ्लोराइड को ले रहे हैं तो उसी को फ्लोरोसिस कहते हैं। इंडियन जियोलॉजिकल सिस्टम इस तरह है कि जमीन के अंदर जो बड़े बड़े से जो बेड रॉक्स होते हैं, जी। इन बेड रॉक्स से कई सारे मादनियात यानी मिनरल्स और आला किस्म के फ्लोराइड्स खारिज होते हैं। मौफिक हालात में मिनरल्स और फ्लोराइड्स इन ज़मीनी रॉक से, बेड रॉक से निकलकर मिट्टी और पानी में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा। तो फ्लोराइड्स जब पानी में दाखिल हो जाते हैं तो ये क्वांटिटी में जब ज़्यादा हो जाते हैं, मकदार में ज़्यादा हो जाते हैं, ये फ्लोरोसिस का शिकार हो जाते हैं। फ्लोरोसिस आमतौर पर मौत का बास नहीं है बल्कि इंतहाई तकलीफ का बास भी है। जैसा किसी ने कहा है, ये ना तो इंसान को जीने देता है और ना ही मरने देता है। जी जी। सर, ये फ्लोरोसिस की क्या वजह होती है? तो आपने हो गया इसमें, इसको पूछेंगे या फिर इसका छोड़ दीजिए, ये इसको इसमें कवर हो गया? हाँ। इसकी फ्लोरोसिस की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में हाँ जी, पूछते हैं सर। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि फ्लोरोसिस से क्या मतलब फ्लोरोसिस होता क्या है और फ्लोराइड कंटेमिनेशन क्या होता है, ये हमने अभी जाना। आगे मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये फ्लोरोसिस से जो किस तरह के जो है हमें नुकसानात होते हैं, इंसान को किस तरह के नुकसानात हो रहे हैं? देखिए, फ्लोराइड्स या जिस पानी में फ्लोराइड्स ज़्यादा होते हैं जी। तो वो इस्तेमाल करने से दांत, इंसान के दांत काले हो जाते हैं। अच्छा। और धब्बेदार होते हैं और उनमें क्रैक्स आना शुरू हो जाता है दांतों में। जी। परमानेंट एंड सीवियर बोन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी भी हो सकते हैं। और अगर नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस की बात करें तो नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार भी होते हैं। जी जी। ऐसा तो फ्लोरोसिस एक बीमारी थोड़ी है, अच्छा। एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर यानी पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जितना लिमिट में होना है उतना लिमिट के बाहर है या लिमिट से ज्यादा है तो फ्लोरोसिस हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन देयर इज नो क्यूर फॉर फ्लोरोसिस। जी जी। सर, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फ्लोराइड कंजम्पशन की लिमिट कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, पब्लिक के लिए बहुत आम सवाल आपने पूछा है कि फ्लोराइड की लिमिट जी। 1.5 पार्ट्स पर मिलियन, अच्छा, यानी 1.5 आप ऐसा भी कह सकते हैं 1.5 मिलीमीटर पर लीटर। पर लीटर, अच्छा, मिलीमीटर पर ये जायज़ है। अगर 1.5 मिलीमीटर फ्लोराइड पानी में मौजूद है तो वो पीने के लायक है। अच्छा। अगर 1.5 मिलीमीटर से ज़्यादा मकदार में है तो समझ लीजिए ये नुकसानदेह। अच्छा। तो मैं यही नहीं बल्कि ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आपको, कि फ्लोराइड के साथ साथ हम आम तौर पर ये समझते हैं कि पानी के जो बॉटल्स हैं जो मार्केट में जो बिकते हैं, पानी के बॉटल बड़े सेफ है, लेकिन पानी के बॉटल भी आज के तारीख में सेफ नहीं है। क्योंकि सेंटर फॉर एनवायरनमेंट
एजुकेशन, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एक बहुत बड़ा इदारा है नई दिल्ली में। उन्होंने एक रिसर्च किए हैं, 34 जो वाटर बॉटल्स को लेकर तहकीकात किए हैं, और आफ्टर रिसर्च इन्होंने ये देखा है कि तमाम जो लेबल्ड जो अच्छे पानी के जो कंपनी के जो बॉटल्स है, ब्रांडेड वाटर बॉटल्स है, इन तमाम में पेस्टिसाइड्स की मौजूदगी देखी गई। तो आप सोचिए पानी कहाँ तक सेफ है। आज के दिन हम लोग बड़े आसानी के साथ दुकान के पास चले आते हैं, पानी का बोतल ले लेते हैं, और पानी के बोतल पे ये भी नहीं सोचते हैं कि ISI मार्क है या नहीं, और कितना TDS है पानी, ये बगैर सोचे समझे पानी के बोतल को खरीद लेते हैं और पी लेते हैं। और तो और बस स्टैंड्स में और रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे पानी के पाउचेस भी मिलने लगे हैं। कहाँ तक सेफ है ये पानी के पाउचेस में भी जो है, मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मकदार में कंटामिनेशन होता जा रहा है, लेकिन आम जनता, आम लोग इसका कोई ख्याल नहीं कर रहा है। जी सर। सर आपने जैसा कि जो इसके जो नुकसान है इसके बारे में हमें बताया, सर आपसे आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में किन रियासतों में फ्लोरोसिस देखा गया है? जी, हिंदुस्तान के 19 रियासतों में फ्लोरोसिस मकामी है, यानी एंडेमिक है। जी जी। और जिसकी वजह से 25 मिलियन अफराद बराह रास्त मुतासिर हो चुके हैं। अच्छा, 25 मिलियन। और भी कई मिलियन लोग इसकी वजह से जूझ रहे हैं। वो कौन कौन सी रियासत बता सकते हैं सर? बिल्कुल, अब तकरीबन जो है 19 रियासतों का नाम मैंने लिया। उन रियासतों टॉप में कौन कौन है? टॉप में देखिए, अब एग्जैक्ट फिगर मेरे सामने नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा कि ये जो रियासतें हैं पूरी तरह से फ्लोरोसिस के मुतासिर है। फॉर एग्जाम्पल असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली गवर्नमेंट, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना। हम तेलंगाना में रह रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद के करीब एक डिस्ट्रिक्ट नलगोंडा पाया जाता है। उस नलगोंडा में जो है बहुत ज्यादा मकदार में फ्लोराइड है। कई सारी न्यूज़ भी इस पे आए थे। बिल्कुल सही आपने फरमाया, काफी नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हुआ है। लोग जो है उन जगहों से, उन विलेजेस से माइग्रेट होते जा रहे हैं। इसकी वजह से, फ्लोरोसिस की वजह से लोग दूसरे गांव माइग्रेट होते जा रहे हैं। जी जी जी। सर आपसे आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फ्लोरोसिस की क्या वजूहत होती है? देखिए, ज़मीनी पानी को ज़रूरत से ज़्यादा निकालने की वजह से बोरवेल गहरे होते जा रहे हैं। हाँ हाँ। कहीं पर पानी 500 कदम पे मिलेगा, कहीं पर 800 कदम पे मिलेगा, कहीं पर 1000 कदम पे भी मिलेगा। जी। मैं हाल ही में एक जगह खरीदा हूँ शादनगर में। वहाँ पर मैं वहाँ पर बोरवेल लगवाया तो 50-60 फीट में जो है पानी लग गया है। अच्छा। देखिए, बड़ी खुशी होती है कि 50-60 कदम पे पानी लग गया। लेकिन वही अगर आप हैदराबाद सिटी में, यहाँ शहरी इलाके में अगर आप खुदवाएंगे तो पानी जो है 1000 फीट तक नहीं मिल रहा है। यानी ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है। वही तो मैं आपको इससे पहले भी बताया कि ये कंपटीशन होता जा रहा है। मतलब लोगों के दरमियान में, अरे मेरा पड़ोसी जो है 800 फीट पे गहराई पे गया तो दूसरा कहेगा कि भाई चलो हम 1000 फीट पे जाएंगे, कोई और 1500 फीट पे जाएगा। ये जो है ओवर एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लोरोसिस का शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि जितनी गहराई में, जितनी डीप आप जाएंगे उतना ज़्यादा आपको जो है चांसेस है कि वो जो मटेरियल है उस तरह के जो क्योंकि जो बेड रॉक्स में जो फ्लोराइड्स होते हैं वो आने लगते हैं, फ्लोराइड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि इंसान जो है बड़ा लालची है, बहुत ग्रीडी है। इस ज़मीन पर जितने भी कुदरती वसाइल मौजूद है, अगर इन कुदरती वसाइल को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें तो ये कुदरती वसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे।
अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से उसी मुताबिक इंसान को जो है यहाँ पर धरती पर वो सारी चीज़ें दी हैं, मगर उसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहा है वो। अहमियत को नहीं समझता है। लेकिन क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि लालची हो गया इंसान, ये ग्रीडी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें। अब मैं कहूँगा कि भाई सस्टेनेबल तरीका होता क्या है, जी, इसको अंग्रेजी में कहूँगा मैं, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस इन सच ए वे दैट इट मीट्स द नीड्स of present generation by living to future generation। यस, यानी प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को पूरे करते हुए हम अगली जनरेशन के लिए भी थोड़ा रखें, तभी तो ये सस्टेनेबल होगा। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता रहता हूँ कि कहते हैं कि हॉस्टल में जो है पानी खत्म हो गया, तो तब आपको पता चल रहा है पानी खत्म हो रहा है, तो आप सस्टेनेबल यूज करिए। आप जो है मतलबी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं दूसरों का ख्याल नहीं कर रहा हूँ, पानी नहा कर आ गया। तो ये सस्टेनेबल तरीका है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने एक कोट किए हैं, उन्होंने बताया कि अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड बट नॉट एवरी man's greed। Once again I am repeating, yes, sir. Mahatma Gandhi said earth provide enough to satisfy every man's need but not every man's greed। थैंक यू सर। दोस्तों अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करते रहेंगे इस अहम मौजू पर, पानी की अहमियत के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मानू। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। बांटने से खुशी इस तरह बढ़ती है जिस तरह धरती में बोया हुआ बीज फसल बनता है। गुरु ग्रंथ साहब। Nelson Mandela once said, "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." गौतम बुद्ध ने कहा है, जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजयी है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम अर्थ टॉक में। हम बात कर रहे हैं पानी की अहमियत के बारे में। सर आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी के बारे में आप लोगों को क्या एक पैगाम देना चाहते हैं? जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। जी जी। दुनिया भर में तकरीबन 2 बिलियन लोगों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। 2 बिलियन पीपल को, और 20% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता है। जी। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र और राजस्थान के विलेजेस में पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है। पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्पेशली महाराष्ट्र के और राजस्थान के देहातों में देखा गया है कि वहाँ रहने वाले औरतें
रोजाना 3-4 किलोमीटर पैदल रास्ता चलते हुए कुएं से पानी ला रहे हैं। इतना मतलब तकलीफ हो रही है कि वहां पर ना तो पीने की पानी की सुविधा है, जिसकी वजह से जो पानी कुएं में मिलता है साफ पानी, उसको कलेक्ट करने के लिए रोजाना अगर एक फैमिली के लिए 100 लीटर पानी की ज़रूरत है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बार कितने किलोमीटर उनको सफ़र करना पड़ता है। जी। तो ये जो कैफियत है राजस्थान और महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में देखा गया। मैंने कई किताबों में भी पढ़ा हूँ और कई न्यूज़ सुन चुका हूँ कि लोग जहाँ जिन इलाकों में रहते हैं, यानी जो जिन फैमिलीज में जो लड़के होते हैं उन लड़कों की शादी नहीं हो रही है। आप सवाल मुझे पूछ सकते हैं कि भाई क्यों शादी नहीं हो रही लड़कों की? क्योंकि कोई भी आसपास के गांव वाले जो है कोई भी अपनी लड़की को बहू बनाकर उस गांव में नहीं भेजना चाहता, इसलिए कि उस बहू को फिर से दोबारा पानी लाने के लिए कई मील कई किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। और दूसरी ये बात है कि लोग जो है वहाँ से माइग्रेट होते जा रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि पॉलीगैमी के शिकार हो रहे हैं। यानी ये जो है ये ड्राउट प्रोन एरियाज है, महाराष्ट्र के बहुत सारे ड्राउट प्रोन एरियाज है, वहाँ पर पॉलीगैमी है, यानी एक आदमी जो है एक से ज़्यादा शादी कर रहा है। जी। तो इन औरतों को जो है मतलब एक नॉमेनक्लेचर दिया गया है, एक अरेंजमेंट दे हैव गिवन वन अरेंजमेंट नेम, दीज लेडीज आर नोन एज वाटर वाइफ्स। पानी लाने के लिए जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पानी लाने के लिए है उनको रखा गया है। तो उनका नाम जो है ऐसा नाम मतलब ये एक आर्जी तौर पे है, नॉट परमानेंट। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उन औरतों को जो है वाटर वाइफ्स कहते हैं। देखिए कितनी मतलब मायूब बात है। जी बिल्कुल। बस आखिर में मैं जैसा कि आपने बताया कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, लोगों तक क्या पहुँचाना चाह रहे हैं। पानी खुदरत की दी हुई बहुत बड़ी नियामत और दौलत है जिसको किसी ने बड़ी अच्छी तरह से लिखा। जी। पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सका। पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सका। दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में, हमने नल में देखा, बच्चों ने बोतल में, अब उनके बच्चे कहाँ देखेंगे। ज़रूर विचार करें एवं पानी को व्यर्थ ना करें। बहुत खूब सर, आपने पानी की अहमियत पर काफ़ी अच्छी बात हमें बताई। बस मेरी यही इल्तिजा है, बस यही ख्वाहिश है, गुजारिश है तमाम लोगों को कि पानी को ज़ाया ना करें, पानी का तहफ़्फ़ुज़ करें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। आपका भी शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अर्थ टॉक के अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे किसी और एनवायरमेंटल इशू पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे अर्थ टॉक्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।